Morgan CEO JB Diamond has praised the Prime Minister for all of his achievements in India, saying that he's done an unbelievable job. So words of praise coming in from the CEO of JP Morgan. Let's just hear it from the man himself. Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. देख रहे हैं आप इंडियन इलेक्शंस को, फेज 1 कंप्लीट हुआ है और उसमें आपका क्या ख्याल है कि किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? आरजू जी, आपकी मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम है। आप भी भारत से बाहर बैठी हैं, मैं भी भारत से बाहर ही बैठा हूँ, और बाहर से जो चीजें हैं बड़ी क्लियरली दिखती है ईगल्स आई की तरह। और चाइना के अंदर इतनी खलबली है भारत के इलेक्शंस को लेकर, मैं बता नहीं सकता। और मैं पाकिस्तान के अंदर भी देख रहा हूँ कि इतनी तो डिस्कशन भारत में नहीं हो रही जितनी पाकिस्तान में भारत के इलेक्शंस के बारे में हो रही है। भाई, आपके वहां पर पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन चाइना में भी खलबली है कि क्या हो रहा है। चाइना आज की डेट में भंगड़े डाल रहा है कि लो जी, मोदी गया, साडा फेवरेट पप्पू आने वाला है। यहाँ पर ऐसी बातें चल रही हैं कि पप्पू आएगा। पप्पू ने एक ऐसा गंद डाल दिया है भारत के अंदर कि ये हिंदुओं से सारी चीजें छीनकर हम मुसलमानों को दे देंगे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको हिंदुओं से और क्या प्यार है मुसलमानों से, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इतनी बेवकूफियां तो आपके हुक्मरान नहीं करते वहां पर बैठकर जितने हमारे यहाँ पर, इसलिए उसका नाम इंटरनेशनल पप्पू का नाम दिया गया है। क्वेश्चन में तो इनहेरेंट ही एक बात है कि बीजेपी जीत रही है, और उधर मैं अभी एग्री नहीं करूंगा। देखो, सुमित जैन साहब जो है ना, आजकल जो ट्विटर पे पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने नेक्स्ट होम मिनिस्टर नहीं बनाना है। तो ऐसे ट्वीट डाल रहे हैं कि जैसे बीजेपी जीत ही गई हो। ठीक है, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं अपने इलेक्शन कमीशन पे पूरा विश्वास करता हूं, और लोगों जिस तरीके का हमें वोटिंग पैटर्न दिख रहा है उससे आगे बाद में पता चलेगा कौन जीतेगा, लेकिन अभी हम नहीं बोल सकते। दूसरी चीज, आगे आने वाले टाइम में इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेमीकंडक्टर का, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है, और आगे हम सेमीकंडक्टर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और हम लोगों को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बनानी है, लेकिन एक्सपोर्ट पे फोकस जरूर करना है। मेक इन इंडिया जब शुरू किया था तो रघुराम राजन ने बोला था कि ये मेक इन इंडिया नहीं होना चाहिए, ये मेक फॉर इंडिया होना चाहिए। हमारे मेक इन इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। मोर रिसेंटली हम लोग सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एनीवेज, अब हो क्या रहा है? अगर तो हम सोशल मीडिया को देखते हैं, भारत के अंदर हो, चाइना में अंदर हो या पाकिस्तान में हो, वहां पर ऐसे लगता है जैसे बीजेपी हार रही है। ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है लोगों के ऊपर। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी, अब मुझे भी बहुत देर हो गई है जर्नलिस्ट के साथ बात करते हैं, ग्राउंड के ऊपर हमारी टीम्स फैली हुई हैं, जो वहां पे मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है कि बीजेपी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पर बीजेपी जीत रही है, मोदी जी के लिए प्यार है, लोगों को काम करके दिए हैं, कुछ डिलीवर किया है, और मोदी की गारंटी, एक ऐसा वर्ड लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने बोला कि दुश्मन के घर में घुस के मारूंगा, तो आपसे ज्यादा तो इसको कोई समझ नहीं सकता, वो घुस के मारते भी हैं। तो ये जो गारंटी है मोदी जी की, जो मैं कहता हूं करके दिखाऊंगा, वो बेशक आप कहते हैं वो कौवे मारे थे, भाई कौवे ही मारे थे, कौवे मारे तो थे ये। कांग्रेस ने तो कौवे भी नहीं मारे, क्योंकि आपके लिए तो अजहर महमूद हो और हो, कौवों के तरह ही हैं। हमने मार दिए तो मार दिए, क्या हो गया? मोदी की गारंटी थी, हमने पूरी कर दी। तो ये जो मोदी की गारंटी वर्ड है, इसका असर नीचे तक है। अब ये हालत हो गई है कि ऑपोजिशन भी बढ़ चढ़कर प्रॉमिसेस करती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन गारंटी किसकी है? पप्पू की गारंटी।
वो कहते हैं पप्पू की गारंटी मतलब कि जीरो, इसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सब कुछ एक्सपोर्ट का मतलब हम अभी ब्रह्मोस 5 दिन भी नहीं हुए, ब्रह्मोस हमने दिया, साथ में हम लोग गन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस की बात करो, अभी डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। हम लोग गन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अपना तेजस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर बात करें तो मेड इन इंडिया आईफोन्स अब इंडिया के लिए नहीं बन रहे, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम और क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है इंडिया का, साथ में हमारा एक्सपोर्ट है सिलिकॉन चिप्स, हमारा एक्सपोर्ट है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हमारा एक्सपोर्ट है लैपटॉप्स, हमारा एक्सपोर्ट है बिल्कुल। मोबाइल फोन्स। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सुमित सर ये सब कुछ जो रोहित ने बताया कि ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद रोहित कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी को लेकर। लेकिन खैर सही है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन आपकी ट्वीट्स वगैरह पे बड़ा इतराज है, उनको क्या क्या लिख दिया आपने? सही, वो जर्नलिस्ट है और हर एक को अपना हक है अपने ओपिनियन देने का। मैंने अपने ओपिनियन दिए हैं, अपने सारी एनालिसिस के बाद इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। हो सकता है कि ये ठीक हो, मैं पहले बोल रहा हूँ ईद बनेगी या दिवाली, ये 4 जून को पता लगेगा। पाकिस्तान के लिए इतना प्यार, और वो भी हफ्ते के अंदर अंदर। ईरान के साथ 10 बिलियन इधर से हो गया, 8 बिलियन IMF का हो गया, मियां साहब CPEC के लिए 50 बिलियन मांगने चले गए हैं, और तुर्की के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ 5 बिलियन वहां से आ गया। मैं तो ये 100-150 बिलियन आता नजर आ रहा है मुझे। मैं तो कल रात सो ही नहीं सका चीमा साहब। मैं तो सोच रहा था कि अमेरिका छोड़ के सिटीजनशिप पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊं, कि इतने डॉलरों की रेल पेल वहां पे। वो जो मुर्शद कहा करते थे कि यहाँ पे गोरे आके लाइनों में लगेंगे जॉब ढूंढने के लिए, मुझे लगता है वक्त आ गया। जब $100 बिलियन यकलख्त आएगा पाकिस्तान में, तो चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। लेकिन चीमा साहब के अंदर इतनी कॉम्पिटेंट लीडरशिप है हमारी, तो फिर इतना बड़ी कॉम्पिटेंट। मैं हैरान हूं, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपने सऊदी अरेबिया, ईरान, उसके बाद USA, उसके बाद टर्की का आना, फिर चाइना जाना। मुल्क तो आपने छोड़ा ही को नहीं। पीछे जर्मनी, यूके जर्मनी बच गया, पता नहीं जर्मनी और फ्रांस, हो सकता है कि एक भाई उधर गया दूसरा फ्रांस चला जाए, शहबाज शरीफ साहब। लेकिन चीमा साहब इसमें से जो मैं देख रहा था, हम ज्यादातर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं, उससे आगे क्लोजिंग तक हम नहीं पहुंच पाते। वो मुर्शद जो थे उनका आज वो भी सामने आ चुका है, और मिली जुली खबरें अजीब सी आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि PTI को 2 NRO ऊपर नीचे मिल चुके हैं, ECL से नाम उनके निकाल दिए गए हैं कि ताकि ये लोग भाग जाएं यहां से। अब वहां देखते हैं कौन कौन भागते हैं उनमें से। और दूसरा, चीमा साहब, इकोनॉमी के लिहाज से अभी तक कोई खास ऑन ग्राउंड रियलिटी अभी तक चीज मिच्योर होती नजर नहीं आ रही है, अगर देखा जाए तो। अब देखें, लेकिन इसके ऑप्टिक्स जो है, जो सबसे पहले जो मुझे एक थोड़ा सा एतराज था, मैं मेंशन करना चाहूंगा। एतराज ये था कि एक तो जब ईरान के सदर आए हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए कोई एयरपोर्ट पे नहीं गया, इंक्लूडिंग डार साहब। ये मैं समझता हूं कि इस फेलियर ऑफ योर डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग और आपके वो उसमें। और दूसरी जो मेरी नजर में तशवीश है, जो कि फिर वही बात आती है, इनके एडवाइजर पता नहीं कौन है, कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच के अंदर कश्मीर का जिक्र किया, ईरानी सदर ने उसके बारे में कमेंट्स तक नहीं दी। तो ये आपकी इससे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि मैं कश्मीर के बारे में कहूंगा तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप भी इज्तनाब कर दें। लेकिन ये मुझे लगा है कि उन्होंने आपके जमीन के ऊपर आके आपको स्नब किया है।